नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वैशाली टक्कर की। वैशाली टक्कर का निधन तो हो चुका, लेकिन वैशाली टक्कर के जाने के बाद इतने सवाल खड़े हो गए कि अभी तक मामला सुलझा नहीं है। कहा हमें वैशाली को न्याय दिलाना था, वो न्याय जो अन्याय वो 2 साल से झेल रही थी उसका, लेकिन अभी भी वो शख्स गायब है जिसका नाम उस आखिरी नोट में शामिल है। वैशाली टक्कर का निधन हो चुका। निधन के वक्त जब उन्होंने खुद की जान ली तो एक आखिरी नोट लिख गई थी। उस आखिरी नोट में किसे सजा दिलवानी है वो भी लिख गई। तो वहां एक आरोपी तो अरेस्ट हो गया, पर दूसरा आरोपी अब तक हाथ नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर बाहर से ऐसे शख्स को बुलाया जा रहा है जो राहुल नवलानी से सच उगलवाने में पुलिस की खास मदद करेंगे। सवाल ये उठता है कि राहुल नवलानी ने परिवार को लेकर क्या कहा। जी हाँ, राहुल नवलानी ने वैशाली के परिवार पर उल्टा धावा बोल दिया। बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ कही और सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को ही लेकर बड़ी बात कह दी कि दिशा नवलानी ने ही सब कुछ किया है। वही मुझे कहती थी कि क्या करना है वैशाली के साथ। वो ये भी समझती थी कि वैशाली उल्टा उन्हें परेशान करती है, यानी कि उनके पति के पीछे पड़ी है। हालांकि ये बात राहुल भी बोले कि वैशाली मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी, इस वजह से वो मेरे साथ आई। 2 साल से परेशान किया, लेकिन हर कोई जानता है कि राहुल ने वैशाली का फायदा उठाया है। उनके साथ कुछ तस्वीरें ली जिनको उनके मंगेतर को दिखाते थे और रिश्ता टूट जाता था। एक बार तो हो भी गया। वैशाली टक्कर का रिश्ता जो टूटा था उसकी असल वजह उनके पड़ोसी, उनके आरोपी राहुल नवलानी है। ये रिश्ता जो मितेश के साथ हुआ, जिससे शादी 20 अक्टूबर को होने वाली थी, उस शख्स को भी ये तस्वीरें दिखाई गई थी और वो शख्स भी इन तस्वीरों में उलझ गया था कि शायद शादी तोड़ दे। वैशाली इसी डर में थी और उन्होंने मितेश को खासकर माफी भी मांगा उस नोट में। जो चीज जो वैशाली के साथ हुआ है, वैशाली उस नोट में ये लिख कर गई है कि मुझे न्याय चाहिए। कसम दी है अपने माता पिता को कि मुझे न्याय दिलाया जाए। आगे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि और क्या क्या चीज रही जो राहुल ने परिवार के खिलाफ बोली। क्या यहाँ पर परिवार ने कुछ छुपाने की कोशिश की है? हालांकि परिवार से पूछा गया तो परिवार ने बताया कि वैशाली के फेस से या मुंह से हमें कभी नहीं लगा कि वो किसी चीज से परेशान है। वो हमेशा खुश रहती थी, खुश रखने की कोशिश करती थी, टैलेंटेड थी, बहुत काम किया करती थी, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया। एक बार वैशाली ने खुद बताया कि वो कितनी परेशान है और कोई उन्हें परेशान कर रहा है। तो हमने उस राहुल के परिवार वालों से बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से वैशाली का परिवार यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था, जिस तरह से राहुल नवलानी को लेकर यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है उनसे सच उगलवाने की, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो जो है यहाँ पर ये केस सामने आ जाए। बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से वैशाली के इस केस में परिवार यहाँ पर अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिला पाया है, यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है। पहले देखिए रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको पता लगेगा कि आखिर क्या और चीजें हो रही हैं। वैशाली टक्कर के इस केस में जहां वैशाली टक्कर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया, यानी कि उन्होंने खुद की जान ली है, डिप्रेशन से गुजर रही थी और साथ ही अपने आखिरी नोट में उस शख्स का नाम लिख गई है जो 2 साल से उनको परेशान कर रहा था और उनके जाने की वजह बना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल नवलानी की। राहुल नवलानी वो शख्स है जो कि वैशाली टक्कर का पड़ोसी था और यहाँ पर पुलिस की हिरासत में है और कई खुलासे कर रहा है। राहुल नवलानी ने यहाँ पर खुलासा किया है कि किस तरह से उसने वैशाली को परेशान किया, किस तरह से वैशाली के साथ जो है टॉर्चर किया करता था मेंटली और फिजिकली। यहाँ तक कि उसने वैशाली के ऊपर हाथ भी उठाया है। इस बात का खुलासा खुद वैशाली के भाई ने किया था। जी हाँ, यहाँ पर वैशाली टक्कर के इस केस में पुलिस कई खुलासे करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पर राहुल के फोन की छानबीन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इंटीमेट फोटो जो कि राहुल के फोन में थे, जिसकी वजह से वो वैशाली को परेशान किया करता था, वो तस्वीर वो बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से वैशाली ने खुद अपनी जान ले ली। वैशाली का परिवार लगातार खुलासे कर रहा है।
राहुल को लेकर बोला कि बहुत सारी चीजें हमें अब जाकर पता लगी, जिसके बाद हम एक्शन लेने वाले थे। दूसरी चीज, राहुल नवलानी का ये कहना है कि मैंने वैशाली की मां को ये बात बता दी थी, क्योंकि वैशाली ने जाने से पहले एक नोट हमें भी भेजा था। मैंने उसकी मां को बताया था, उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर वैशाली के परिवार को लेकर भी राहुल ने बात कही, तो परिवार पर शक उठता है कि परिवार ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि 2 साल से हो रहा टॉर्चर को कोई शायद समझा नहीं। वैशाली ने उस आखिरी नोट में अपने परिवार और संग अपने मंगेतर मितेश से माफी मांगी। आपको बता दें कि वैशाली की 20 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज होने वाली थी। मितेश ऐसे शख्स है जिनके साथ उनकी मैरिज होने वाली थी, वो इस वक्त इंडिया के बाहर रहते हैं। जब उन्हें पता लगा, वो खुद अपने होश में नहीं है और यहाँ पुलिस ने उन्हें बुलाया है, जिससे काफी चीजें उनसे पता चल सके, क्योंकि वो जानते थे राहुल नवलानी के बारे में। राहुल नवलानी ने काफी ऐसी तस्वीरें थी जो अपनी और वैशाली की मितेश को शेयर की थी और यहाँ पर शादी टूटने तक की बात हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि राहुल नवलानी नहीं चाहते थे कि वैशाली टक्कर किसी और से शादी करे। हाल ही में राहुल ने यह भी खुलासा किया कि वैशाली पैसों के लिए मेरे पास आई थी। आपको बता दें, राहुल नवलानी और वैशाली टक्कर एक टाइम दोनों रिलेशनशिप में थे। हालांकि उनकी मां ने समझाया तो वो रिलेशनशिप नहीं रहा। जब राहुल की शादी हो गई तो वो राहुल वैशाली से कहता था कि वो उससे शादी कर लेगा और दिशा नवलानी को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, जिसके बाद वैशाली के पास कोई और चारा नहीं बचा। वैशाली ने अपने दोस्त निशांत को भी ये बात बताई थी। निशांत टीवी सीरियल के वो एक्टर हैं जो कि को एक्टर थे एक सीरियल में, रक्षाबंधन नाम के सीरियल में वैशाली के, और वैशाली के एक खास दोस्त भी थे। उन्होंने कहा वैशाली ने मुझसे बहुत सारी चीजें जो है वो शेयर की थी, बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन जिस तरह से वैशाली ने यहाँ खुद की जान ली है, जिस तरह से वैशाली ऐसा कर गई, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने ज्यादा डिप्रेस थी। हालांकि मुझे पता था कि कोई उनको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि वैशाली उसके लिए चली भी जाएगी। वैशाली ने यह भी कहा कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वैशाली ने अपनी शादी की बात बताई। ये भी निशान ने बताया कि वैशाली बहुत खुश थी, बेहद खुश थी कि मैं शादी कर रही हूँ, फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एंड वक्त पर वैशाली को दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। आपको बता दें, वैशाली मुंबई आने वाली थी, अपनी शादी की शॉपिंग को लेकर काफी खुश थी और साथ ही कोर्ट मैरिज भी उनकी होने वाली थी।